गुड मॉर्निंग बेटा। आगे हमारा चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम। बहुत ही आसान चैप्टर है। मोशन क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहेंगे मोशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये कार है, ये इस पोजीशन से मूव करती है बेटा ए से, और ये इस पोजीशन तक पहुंचती है बी तक, तो ऑब्वियसली मोशन में है। जब आप मोशन एक्सप्लेन करते हो, गाड़ी का तो बहुत आसान सा है, सामने दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ मूव कर गई है, बट टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम दें तो मोशन किसको कहेंगे? बेटा मोशन का मतलब जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे बाहर ये रेफरेंस पॉइंट है, ये पौधा है, ये रुका हुआ है और गाड़ी चल रही, इससे इसका डिस्टेंस बदल रहा है, तो ऑब्वियस है कि बॉडी क्या है? मोशन में है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its immediate environment. With respect to its immediate environment and it changes with time. टाइम के साथ बदल रहा है। जैसे 1 सेकंड में यहाँ, 2 में यहाँ, 3 सेकंड बाद यहाँ, मतलब टाइम के साथ साथ जगह बदल रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आप क्या हो? मोशन में हो बेटा। इफ द पोजीशन डजंट चेंज, इफ इट डजंट चेंज, अगर आप अपनी जगह नहीं बदल रहे, आपकी गाड़ी जगह नहीं बदल रही है, इफ इट डजंट चेंज बेटा, तो क्या हो? आप रेस्ट पे हो बेटा। मीन्स गाड़ी मोशन में नहीं है और आप रुके हुए हैं बच्चों। सेकंड बेटा, आपकी बुक में है ऑल मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है? रिलेशन टू। ऑल मोशन इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है इन रिलेशन टू। जब कोई दो चीजों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता हो तो हम कहेंगे रिलेटिव है, ठीक है। जब आप दो के कंपैरिजन में कोई बात करो तो इट मींस आप रिलेटिव बात कर रहे हैं, दो को कंपेयर करके बात कर रहे हैं। अब रिलेटिव का मतलब हमेशा मोशन। अब जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये अपने स्कूल की वैन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं। जैसे ये 2 बच्चे बैठे, ए और बी, ये दोनों बच्चे स्कूल से बैठे हैं और अपने घर तक जा रहे हैं, तो क्या इन दोनों का आपस में मोशन हुआ है? क्या ए बी को कह सकता है कि मैं मोशन में हूं तेरे अकॉर्डिंग, और बी कह सकता है कि मैं आपके अकॉर्डिंग मोशन में हूं? इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहे अपने आपस में। जहां ए के कंपैरिजन में बी था वही है, बी के कंपैरिजन में ए जहां था वही का वही है, दोनों इकट्ठे कर पहुंच रहे हैं ना, दोनों के बीच में गैप थोड़ी बड़ा है। तो इट मींस उन दोनों के रिलेटिव, उन दोनों का आपस में आप देखो तो कोई मोशन नहीं है, बट इन दोनों को कंपेयर करते हो आप। बाहर स्कूल की बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, इसके कंपैरिजन में इन दोनों बच्चों को देखते हो, तब वो मोशन में है। ए बी को पूछता है क्या आप मेरे अकॉर्डिंग मोशन में हैं, बी ए को पूछता है क्या आप मेरे अकॉर्डिंग मोशन में हैं, तो आंसर इज नो, नहीं है। लेकिन दोनों कहते हैं क्या हम स्कूल के कंपैरिजन में देखें, स्कूल के रिलेशन में देखें, तो क्या मोशन में है? यस, यू बोथ आर इन मोशन व्हेन कंपेयर्ड विद द स्कूल। तो जब भी आप मोशन बताएंगे तो यू हैव टू कंपेयर, यू हैव टू रिलेट दीज टू ऑब्जेक्ट्स। व्हेन यू आर doing like this, then motion you can say आप रिलेटिव की बात कर रहे हैं, दो को कंपेयर करके बात कर रहे हैं, दो की पोजीशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब 6th क्लास में आपने कुछ टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं बेटा आपको।
टाइप्स ऑफ मोशन। जैसे वहां बेटे आपने पढ़ा पहला रेक्टिलिनियर, ये इसको प्लेन कहते हैं, लीनियर क्या था, जब आप एक सीधी सड़क पे जा रहे हो, स्ट्रेट जा रहे हो, तो आपका मोशन क्या है बेटा, रेक्टिलिनियर। व्हेन you are moving in straight line, you are in rectilinear motion. Second is if your path is circular, let you are moving like this, तो क्या होगा बेटा, सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है सन के राउंड या मून रिवॉल्व करता है अर्थ के राउंड। थर्ड है बेटे आपकी बुक में पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन आपने 6th में पढ़ा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट करता है, रिपीटेड मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप मोशन को रिपीट कर रहे हैं, तो जैसे अर्थ है वो पूरे साल में एक राउंड लेके आती है, आयुगन से पीरियोडिक है, सर्कुलर भी है, पीरियोडिक भी है। अब इसके बाद है बेटे ओसिलेटरी, टू एंड फेरो। ओसिलेटरी, जब आप टू एंड फेरो मोशन में हैं, जैसे देखो आपने पेंडुलम देखा है ना, ऐसे हिलता है बेटा ये, तो पेंडुलम क्या है, ओसिलेटरी मोशन में बेटा। रोटेशनल, रोटेशनल क्या होता है, जब आप अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो ये क्या हो गया बेटा, रोटेशनल। तो आपने बुक में पेज नंबर 83 पे ऊपर एक्टिविटी 1 है बेटा, इसमें आपने एग्जाम्पल्स लिखने, जैसे रेक्टिलिनियर के, सर्कुलर के, पीरियोडिक के, तो आपने खुद से लिखने हैं ये, है ना। तो जैसे आपकी बुक में एक स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाया हुआ है इसी पेज नंबर 83 पे, तो रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होगा, व्हेन योर कार, बाइसाइकिल और बॉल इस तरह स्ट्रेट चल रही है बेटा, देखो इस लाइन में चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ये क्या हो गया मेरा बेटा, रेक्टिलिनियर हो गया। तो जैसे आप अभी आपने टाइम शुरू किया मापना, जैसे अब 10 बजे हैं फॉर एग्जांपल, एट 10 o'clock यहां हो, तो टाइम क्या है, 0। आप 10 सेकंड के बाद यहां पे हो, जैसे 20 मीटर पे, आप 30 सेकंड बाद जैसे यहां पहुंच गए हो 50 मीटर पे, आप जैसे 40 सेकंड के बाद यहां पहुंच गए 100 मीटर्स पे। तो स्ट्रेट लाइन में अगर आप चल रहे हैं तो हम कहेंगे जी आप रेक्टिलिनियर मोशन में चल रहे हो बेटा। अब इसमें आपको पोजीशन कैसे पता लगती है, डिस्टेंस कैसे पता लगता है, तो टाइम कैसे मापते हैं। टाइम 0, वैसे 0 कभी नहीं होता। टाइम 0 का मतलब है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने 10:05 पे अपनी अब मोशन स्टार्ट किया है, तो ये टाइम क्या हो गया आपका, 0। फिर आप अपनी घड़ी को देखिए, 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, 30 बाद, 40 बाद, ऐसे आप काउंट करेंगे बेटा कि आफ्टर व्हाट इंटरवल आपकी पोजीशन क्या थी, लाइक आफ्टर 10 सेकंड्स, 20, 30, 40, 50, तो जितना भी आपने उसमें मोशन को चेक करना है, ठीक है बेटा। एंड द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। यहां से स्टार्ट किया तो द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ए पॉइंट तक, बी पॉइंट तक और सी तक। लेट ए इज अबाउट 20 meters away, B is 50 meters and C is 100 meters. So like this distance and time measured in this case. So our next lecture speed, उसमें न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, तो आपने यहाँ तक अंडरलाइन करना है, इसको अच्छे से समझना है ताकि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।